पार्ट 1-2। एक जंगल में एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी और उसी पेड़ के ऊपर एक कबूतर घोंसला बनाकर रहता था। चींटी जंगल में घूम घूम कर अपने भोजन तथा पानी की व्यवस्था करती रहती थी। एक दिन की बात है। गर्मी की वजह से वह चींटी बहुत प्यासी थी और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रही थी। हे भगवान, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं प्यास से मर जाऊंगी। प्रभु मुझ पे रहम करो। कुछ देर तलाश करने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर दी। ऐसा सोचकर वह पानी पीने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन पानी पीने के लिए वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वो फिसलकर नदी में जा गिरी और चींटी पानी के बहाव में डूबने लगी। चींटी ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका बचना मुश्किल लग रहा था। उसने जोर जोर से आवाज लगाना चालू कर दिया। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। भगवान के लिए मेरी मदद करो, बचाओ। कबूतर ने चींटी की आवाज सुनी। लगता है किसी को मदद की आवश्यकता है। कोई मदद के लिए पुकार रहा है। मुझे देखना चाहिए। ऐसा सोचकर कबूतर उड़कर नदी के पास पहुंचा तो देखा कि चींटी नदी में बही जा रही थी। कबूतर को चींटी पर तरस आ गया। उसने कहा, चींटी बहन, आप चिंता ना करो, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। ऐसा कहकर कबूतर ने पास के डाली से एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते में चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे आ गया। चींटी ने पत्ते से छलांग लगाई और नीचे उतर गई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी किनारे पहुंचा और उस कबूतर के घोंसले के नजदीक ही उसने जाल लगा दिया और उसमें दाना डाल दिया और वो थोड़ी ही दूर जाकर छुप गया और उम्मीद करने लगा कि वो कबूतर को पकड़ लेगा। कबूतर ने जैसे ही जमीन में दाना देखा, उसने सोचा, अरे वाह, आज तो खाना चलकर मेरे पास ही आ गया। आज तो पेट भरकर खाऊंगा। वो उसे खाने के लिए नीचे आया और शिकारी के जाल में फंस गया। कबूतर जाल से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। शिकारी ने कबूतर का जाल पकड़ा और कबूतर को पकड़कर वहां से अपने घर की ओर चलने लगा। कबूतर जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई मुझे इस शिकारी से बचाओ। बचाओ, कोई मुझे इस शिकारी से बचाओ। चींटी ने जब कबूतर की आवाज सुनी तो वह शिकारी के पास पहुंची और उसने खूब जोर से शिकारी के पैर में काटा। तेज दर्द के कारण शिकारी ने उस जाल को छोड़ दिया और अपने पैर को देखने लगा। कबूतर को जाल से निकलने का मौका मिल गया और वो तेजी से जाल से निकलकर उड़ गया। कुछ दिन बाद चींटी और कबूतर मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को धन्यवाद बोलते हैं और वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उपरोक्त कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। अच्छे कर्म करते रहो, उनका फल अवश्य लौट कर आता है। कबूतर ने चींटी की मदद की थी और उसी मदद के फलस्वरूप मुश्किल समय में चींटी ने कबूतर की जान बचाई।